नमस्कार। आज एक बार फिर गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना है। और हम देखेंगे कि पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट में था उसके अंत में लगा था चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा था। ये पता चलता था कि नहीं ये काम हो चुका है। और आज का जो है परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, मतलब कि वर्ब का जो फॉर्म है, व्हिच इंडिकेट्स, जो कि हमें इंगित करता है दैट द एक्शन हैज स्टार्टेड अर्लियर, यानी उसकी क्रिया जो है पहले से स्टार्ट हो चुका है। एंड व्हिच स्टिल कंटिन्यूअस इज, एंड जो अभी भी जारी है, कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम पहले से चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उसमें पहचान हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वह 2 वर्षों से पढ़ा रहा है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम 2018 से पढ़ा है। यानी इसमें दोनों में रहा है, रहे हैं, रही है, इस वाक्य के अंत में जरूर रहेगा। साथ में से का व्यवहार होता है टाइम बाउंडेशन के लिए। इस टेंस के वाक्यों में टाइम बाउंडेशन होता है कितना समय पहले से। ये देखा जा रहा है कि समय पहले से ये काम जारी है, तो उसमें कभी कभी फाइनल होता है, निश्चित होता है कि इतने समय से ये स्टार्ट है। कभी कभी समय तो दिया रहता है लेकिन निश्चित उसका डेट, उसकी तारीख, उसका वर्ष तय नहीं होता है। अब हम देखेंगे पहचान। वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहे, तथा इसमें समय का जिक्र हो। इससे पता चल जाएगा कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें स्पष्ट इसके नाम से ही पता चलता है परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है। यानी जो समय दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि वह 2 वर्षों से पढ़ा रहा है, इसका मतलब कि ये काम 2 वर्ष पहले शुरू हो चुका है और उसके बाद पढ़ा रहा है, यानी अभी भी यह जारी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब हम इसका रूल देखेंगे। अगर हमको बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन जोड़ेंगे। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद जो समय दिया है, समय के लिए कब से शुरू है, फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइम का जिक्र कर देंगे। इस तरह से जो रूल दिया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन देखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद फॉर या सिंस का व्यवहार करेंगे। उसके बाद जो टाइम दिया गया है
उसका हम जिक्र करेंगे। इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हैज बीन कहाँ लगेगा और हैव बीन कहाँ लगेगा। इसको जानने के लिए अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, सिंगुलर नंबर का हो, तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं। बाकी सब में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि किसके साथ में हैज बीन लगना है, किसके साथ में हैव बीन लगना है। तो बस एक चीज़ याद रखना है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ में हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे वह 2 वर्षों से पढ़ा रहा है, इसके अंत में रहा है, यानी कि यह कंटिन्यूअस है। राम 2018 से पढ़ रहा है, इसमें भी रहा है। इससे भी पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन कितने दिनों से, जो से दिया गया है टाइम बाउंडेशन के लिए, जैसे 2 वर्षों से और 2018 से, ये हमको बताता है कि नहीं, यह परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब हम देखते हैं कि ये 2 वर्ष से, इसमें निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन 2018 है, इसमें निश्चित टाइम दिया गया है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका रूल हम बताए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे ये है 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो गया। ही के साथ में हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन। पढ़ा रहे हैं, टीचिंग। अब 2 वर्षों से है, इसमें निश्चित आपका सन नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। राम 2018 से पढ़ रहा है, तो इसमें है सब्जेक्ट राम। राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2018। ये तो बन गया। अब हम आपको बताते हैं। अब देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, जब अवधि दी रहती है। एक रहता है कि अवधि तो दी है, लेकिन न उसमें सन दिया है, न दिन का नाम दिया है, न कितना बजकर कितना मिनट दिया है। तो इस तरह से उसमें टाइम तो दिया है, लेकिन निश्चित नहीं किया गया है। तो जब ऐसा रहेगा, जैसे देख लेते हैं, आधे घंटे से के लिए अंग्रेजी क्या होगा, फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से ये दिया गया है, लेकिन टाइम इसमें नहीं है, इसलिए इसके आगे फॉर लगेगा। 1 घंटे से, फॉर एन आवर। 5 दिनों से, फॉर 5 डेज। वर्षों से, फॉर ईयर्स। ऐसे सब जहाँ पर रहेंगे, इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे सोमवार से, इसमें निश्चित टाइम दिया गया है, दिन का नाम दिया गया है, सोमवार से, तो लिखेंगे क्या हम, सिंस मंडे। 2018 से, सिंस 2018। 8 बजे से, सिंस 8 o'clock। बचपन से, अब एक चीज़ और है कि बचपन से, हर व्यक्ति का बचपन होता है और वह निश्चित होता है, इसलिए बचपन से के पहले भी, यानी चाइल्डहुड के पहले भी सिंस का प्रयोग होगा। कल से, यानी आज अभी मैं जी रहा हूँ, तो इसके ठीक कल से, उसके लिए हम सिंस यस्टरडे लिखेंगे। सुबह से, ये भी निश्चित हैं, इसलिए हम सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने फॉर और सिंस का देख लिया कि किस चीज़ का कहाँ पर प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं
उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।